एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में कालू कौवे का परिवार भी रहता था। उनका एक बेटा राजू भी था। लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे को किसी भी बात पर नहीं डांटते थे। इसी कारण ही राजू कौवा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अरे अरे, कालू कौवे, आज मैं राजू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। इसे इतना मारूंगी कि इसका पर तोड़ दूंगी, जैसे कि इसने मेरे बेटे का पर तोड़ा है। अरे बुलबुल बहन, फौरन यहाँ से चली जाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें धक्के देके अपने घर से निकालूंगी। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, बुलबुल, निकलो यहाँ से। अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे के हर बुरे काम में उसका साथ देते थे। बस फिर बुलबुल गुस्सा होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। बहुत गलत कर रहे हैं ये दोनों। हर गलत बात पर राजू कौवे की तरफदारी करते हैं। देखना, इन सब से एक दिन कालू और रानी कौवी बहुत ज़्यादा पछताएंगे। पापा, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अपने घर में इस तरह से नहीं बैठना। मुझे उस बुलबुल के घर जाकर उसके बेटे को और मारना है। अरे अरे राजू कौवे, बस करो। वैसे भी तुमने उसके बहुत मारा है। बस अब बंद करो ये लड़ाई झगड़े। बस करो रानी, मेरे बेटे को ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये तो वैसे भी पूरा मुझ पे गया है। बस फिर इस तरह से हर बार की तरह कालू कौवा और रानी कौवी हर गलत बात में उसकी तरफदारी करते थे। मामा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं वापस जल्दी घर आ जाऊँगा। ये कहकर राजू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है। आओ आओ राजू कौवे, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ पंछियों, आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं, जल्दी बताओ ज़रा। सुनो पंछियों, मैं क्या कह रहा हूँ। आज हम सब पंछी लुकन छुपी खेलते हैं। बड़ा मज़ा आएगा। पर जो पंछी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो सबसे हार जाएगा। ठीक है, बस अब खेलना शुरू करते हैं लुकन छुपी। सब जाकर छुप जाओ, मैं ढूंढने आ रहा हूँ सबको। फिर जल्दी सारे पंछी कहीं झाड़ियों के पीछे तो कहीं पहाड़ पर लुकन छुपी के लिए छुप जाते हैं। अरे पंछियों, कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। फिर वो नन्हा तोता अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ ढूंढने निकल पड़ता है। अरे कहाँ छुप गए सारे पंछी, कब से ढूंढ रहा हूँ, पर अब तो मुझे एक पंछी भी नहीं मिला। तभी नन्हे तोते को राजू कौवा एक जगह नज़र आता है। तो नन्हा तोता जंगल से राजू कौवे के पास आता है। राजू कौवे, बाहर आ जाओ। तुम तो झाड़ियों के पीछे छुपे हो, परंतु तुम्हारी ये पूंछ नज़र आ रही है। हु। फिर राजू कौवा झाड़ियों से बाहर आता है। मैंने ढूंढ लिया राजू कौवे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम हार गए। अरे नहीं, मैं नहीं नन्हे तोते, मैं हारा नहीं हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो राजू कौवे, अब तुम हार गए हो तो अब मान भी लो ना। तोते, तुम्हें बोला ना कि मैं हारा नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हारा। अब तुम बिला वजह मेरे सामने बहस मत करो और मान लो कि मैं हारा नहीं हूँ। जो हारता है उसे गुस्सा भी आता है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम हारे हो, अब तुम हारे हो राजू कौवे। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर राजू कौवा बेचारे नन्हे तोते को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी नीलो चिड़िया राजू कौवे को ये सब करते हुए देख लेती है। हाय,
राजू कौवे, बेचारे इस तोते को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। राजू कौवा नीले चिड़िया की एक भी नहीं सुनता और फिर आखिर में उस नन्हे तोते को मार ही डालता है। हाय रे राजू कौवे, तुमने क्या कर दिया है? तुमने इस नन्हे तोते की जान ले ली। राजू कौवे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मिट्टू महाराज के सैनिकों से पकड़वाऊंगी क्योंकि तुम एक कातिल हो। नीलो चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, ये तुमने क्या कर दिया राजू कौवे? तुम्हें कहीं मिट्टू महाराज फांसी की सज़ा ना सुना दे। अरे अरे, शप लो रानी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे को फांसी पे चढ़ने नहीं दूंगा। चलो चलो राजू कौवे, मेरे साथ चलो, वरना तो वो नीलो चिड़िया किसी भी वक्त मिट्टू महाराज के सैनिकों के साथ यहाँ आ रही होगी। फिर कालू कौवा राजू कौवे को फौरन से रानी कौवी के भाई के घर पर ले जाता है। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कहाँ है राजू कौवा? कहाँ है? निकालो इसे। कालू कौवे को आज कोई नहीं बचा सकता। कालू जी तो घर से बाहर गए हुए हैं और राजू कौवा तो सुबह से घर वापस भी नहीं आया। मेरा बेटा नेकदोष है, उसने कुछ नहीं किया। रानी कौवी, इसमें सारी गलती तुम्हारी है और कालू कौवे की है। तुमने राजू कौवे के हर गलत काम में उसका साथ दिया, जब भी तो आज उसने तोते को मार दिया है। लेकिन हाँ, तुम अपने बेटे को फांसी से नहीं बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा राजू कौवे को लेकर कहीं बाहर चला गया है। फिर नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगते हैं। इससे पहले कि नीलो चिड़िया भैया के पास दूसरे जंगल पहुंच जाए, मुझे पहले जाना चाहिए। कालू जी को इस बात की खबर देनी चाहिए। फिर रानी कौवी भी भागी भागी दूसरे जंगल निकल पड़ती है। कालू जी, नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आने वाले हैं। हमें फौरन राजू कौवे को किसी और जगह पर छिपाना होगा। अरे अरे, नीलो चिड़िया, तू बहुत ज़्यादा ही शातिर निकली है। मेरे नन्हे से राजू कौवे को फांसी पे चढ़ाकर ही दम लेगी। बस मामा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आ जाने दो नीलू आंटी को, मैं तोते की तरह नीलू आंटी को भी मार डालूँगा। ये क्या कह रहे हो राजू कौवे? मुझे तो लगा था तुमने तोते को गलती से मार दिया है और तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा स्पिन की होगी, पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप दोनों ही तो कहते थे किसी से मत डरना, और अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया तो आप दोनों संभाल लेंगे। राजू कौवे, हमने तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ दिया, जभी तो आज तुम इतने बिगड़ गए हो और आज एक नन्हे से तोते की जान ले ली तूने। पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। बस बस पापा, आप मुझे ज़्यादा बातें मत सुनाओ। मैंने नन्हे तोते को ज़्यादा बातें सुनाने पर मारा था। मतलब क्या है तुम्हारा? फिर क्या था, राजू कौवे को फांसी पर चढ़ा लेते हैं। कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, वरना कल को आपको ही परेशानी हो सकती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। किसी जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया का बेटा मानू चिड़ा भी था और साथ ही साथ मीनू चिड़िया ने एक अंडा भी दिया होता है। पापा चले ना, मुझे जंगल की सैर करवाएं। काफ़ी दिनों से मैंने जंगल की सैर नहीं की। चलें चलें बाबा, मुझे जंगल की सैर करवाएं। बेटा मानो, मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा घुमाने। अभी तुम जाओ, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। हाँ मानो,
चिड़ी, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाओ, बदलते समय से वापस आ जाना घर। ठीक है मम्मा, मैं वापस आ जाऊंगा घर। इतना कहकर मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़ा, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ, फिर आपको दोबारा काम के लिए भी तो जाना है। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़ा नन्हे पंछियों के साथ खेल रहा होता है। न जाने ये क्या हो रहा है अचानक मेरे साथ। अरे मानो चिड़े, आओ ना, तुम क्या सोच रहे हो? आओ, आकर हमारे साथ खेलो ना। राजू कौवे, न जाने मुझे चक्कर क्यों आने लगे हैं और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। बस तभी ही मानो चिड़ा बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें मानो चिड़े? उठो, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे फौरन मीनू आंटी को जाकर बताना होगा, मानो चिड़ा बेहोश हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद राजू कौवा मानो चिड़े को मीनू चिड़िया के पास ले आता है। हाय रे, ये मानो चिड़े को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया अचानक? मीनू चिड़िया, हमें फौरन मानो चिड़े को उल्लू बाजी को दिखाना पड़ेगा, न जाने अचानक मानो चिड़े को क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ उल्लू बाजी आ जाते हैं और उल्लू बाजी मानो चिड़े को देखने लगते हैं। क्या हुआ उल्लू बाजी, जल्दी बताएं, मेरा मानो चिड़ा ठीक तो है ना? मीनू चिड़िया, तुम्हारा बेटा मानो चिड़ा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे तो कैंसर की बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इसकी जान भी ले सकती है। अगर जल्द से जल्द इसका इलाज ना करवाया तो मानो चिड़े की जान भी चली जाएगी। ये क्या कह रहे हैं उल्लू बाजी? कैंसर की बीमारी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इससे तो काफ़ी ज़्यादा पंछी मर जाते हैं। और तो और इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। हाँ सोनू चिड़े, अगर तुम अपने बेटे का इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहते हो तो पैसे जमा करो और फ़ौरन इसका इलाज करवाओ। ये कहकर उल्लू बाजी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मानो चिड़े को वापस होश आ जाता है। मम्मा, न जाने खेलते खेलते मेरे सर में क्यों दर्द हुआ और मुझे चक्कर भी आने लगे थे, इस कारण मैं बेहोश हो गया था। शायद मानो चिड़े, तुमने भोजन कम खाया था जिस कारण तुम बेहोश हो गए थे। मानो चिड़े की बीमारी की वजह से मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगले दिन मोनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बातें कर रहे होते हैं। सोनू चिड़ा, जैसे तैसे करके हमें मानो चिड़े का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। मानो चिड़िया, मैंने कल उल्लू सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे थे पर उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना बड़ा उधार किस पंछी से लूँगा। अब तो सिर्फ एक बाजू चील है जो बहुत अमीर है और हमें पैसे उधार भी दे सकती है। चलें, हम दोनों उसके पास चलते हैं। हाँ, चलो मीनू चिड़िया, हमें बाजू चील से भी मदद ज़रूर मांगनी चाहिए। बस फिर मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा बाजू चील के पास चले जाते हैं। बाजू चील, बस तुम हमें मानो चिड़े के इलाज के लिए पैसे दे दो, हम ऐसा करके तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। बाजू चील का एक भी बच्चा नहीं था, उसके अंडे से जो भी बच्चा निकलता वो उसी समय ही मर जाता था। मीनू चिड़िया, तुम मुझे जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंडे से जो भी बच्चा निकलने वाला है उसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे मानो चिड़े का इलाज करवा दूंगी। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि अब तुम्हारे अंडे से जो बच्चा भी निकलेगा वो तुम मुझे दे दोगी। परंतु बाजू जी, मैं अपना बच्चा तुम्हें कैसे दूंगी? मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हारा मानो चिड़ा भी ठीक हो जाएगा
और मुझे एक बच्चा भी मिल जाएगा। ठीक है बाजू जी, हम देखते रहेंगे कि हमारे बच्चे का कैसे ख्याल रख रही हो तुम। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े के पास बस एक ही रास्ता बचा था। बस अब कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है कि तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे वाह मीनू चिड़िया, कितनी सुंदर चिड़िया निकली है तुम्हारे अंडे में से तो। इसका नाम क्या रखा है तुमने? कालू कौवे, इसका नाम मैंने सोनू चिड़िया रखा है। अच्छा, ये लो मीनू चिड़िया, आज रानी ने खीर बनाई थी, इसलिए मैं खीर देने आया था जहाँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बस मानो चिड़े, सुबह होते ही हम सोनू चिड़िया को बाजू चील को दे देंगे। अब अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा को बाजू चील को दे देते हैं और उससे काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं। फिक्र ना करो चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उससे पैसे ले लेते हैं। बाजू चील बहुत खुश थी और सोनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। तभी वहाँ कालू कौवे की नज़र सोनू चिड़िया पर पड़ती है। अरे अरे, मीनू चिड़िया की बेटी सोनू चिड़िया को बाजू चील ने पकड़ लिया है, ये तो इसे नुकसान पहुंचा देगी। मुझे सोनू चिड़िया को फौरन बचाना चाहिए। फिर क्या था, बाजू चील जैसे ही भोजन लेने जाती है तो वहीं पर कालू कौवा आ जाता है और सोनू चिड़ा को वहां से उठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। कालू जी, ये आप मीनू चिड़िया की बेटी को हमारे घर में क्यों ले आए हैं? सोनू चिड़िया को बाजू चील ने पकड़ लिया था, वो तो जैसे तैसे मैं इसे बचा के यहाँ लाया हूँ। दूसरी तरफ बाजू चील जब वापस आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी सोनू चिड़िया कहाँ चली गई? उसके लिए तो मैं भोजन ढूंढ कर लाने गई थी, कहीं मेरी सोनू चिड़िया को जंगल के पंछी तो नहीं ले गए। फिर बाजू चील गुस्से में पंछियों के पास चली जाती है और उन्हें उनके घरों से निकालकर जाल में कैद कर रही होती है। पता है रानी, बाजू चील गुस्से में जंगल के पंछियों को पकड़कर एक जाल में कैद कर रही है। तुम फौरन मेरे साथ सोनू चिड़िया और राजू कौवे को लेकर चलो। फिर वो सब फौरन वहाँ से चले जाते हैं और बाजू चील जंगल के सब पंछियों को जाल में कैद कर देती है। बाजू चील, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने हम पंछियों को तंग करने की कसम खाई है क्या? फिर बाजू चील पंछियों को सारी बात बताती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया जंगल में वापस आते हैं कि उन्हें वहाँ पर कालू कौवा और रानी कौवे भी मिलते हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम आखिर कहाँ चली गई थी? पीछे से तुम्हारी सोनू चिड़िया को बाजू चील ने पकड़ लिया था। बस मैंने फौरन बाजू चील के घोंसले से सोनू चिड़िया को बचा लिया, पर अब तो बाजू चील बहुत गुस्से में है और सब पंछियों को उसने कैद भी कर दिया है। कालू कौवे, ये क्या किया तुमने? बाजू चील ने तो सोनू चिड़िया को नहीं पकड़ा था, मैंने ही अपनी बेटी बाजू चील को दे दी है, जिसके बदले में बाजू चील ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, जिससे मैं अपने बेटे मानो चिड़े का कैंसर का इलाज करवा रही हूँ। अरे जल्दी चलो बाजू चील के पास, वरना वो पंछियों को नुकसान पहुँचा देगी। ये कहकर वो सब फौरन बाजू चील के पास चले जाते हैं। बाजू चील, रुक जाओ, इन पंछियों को छोड़ दो। ये देखो, ये रही तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया। बाजू चील, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि तुमने मीनू चिड़िया की बेटी को पकड़ लिया है, जिस कारण मैं तुम्हारे घोंसले से सोनू चिड़िया को ले गया था। और बाजू चील, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।